हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जो इवेंट्स होते हैं, खासकर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट यानी जायगोट बनने के बाद, इस इवेंट्स को बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी फर्टिलाइजेशंस के बाद का इवेंट्स। सबसे पहले जायगोट बनता है। द जायगोट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जायगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। सब मेन जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में जायगोट का फॉर्मेशन होता ही है और जायगोट डिप्लॉयड है। इन ऑर्गेनिजम्स विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जायगोट इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम, यूजुअली वाटर, whereas in those exhibiting internal fertilization जायगोट is formed inside the body of the organism। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ भी जायगोट बनेगा, इज़ फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम, और वो खास के एक्सटर्नल मीडियम होता है वाटर। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वहाँ पर जायगोट फॉर्म होगा बॉडीज़ के अंदर, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, इनसाइड। Further development of zygote depends on the type of life cycle of the organism has and the environment it is exposed to। अब देखिए, जायगोट का जो डेवलपमेंट है ये डिपेंड्स करता है ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल के टाइप पे। किसका लाइफ साइकिल क्या है? इन ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू फंगी एंड एल्गी, अगर कोई ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है फंगी और एल्गी से, जायगोट डेवलप्स अ थिक वॉल। जायगोट जो है डेवलप करेगा थिक वॉल को, दैट इज रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज, ताकि वो उसको डैमेज होने से, ख़राब होने से बचा सके। It undergoes a period of rest before germination। It undergoes a period of rest before germination, यानी जर्मिनेशन से पहले इसका रेस्ट पीरियड कहलाएगा। इन ऑर्गेनिजम्स विद हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एज यू हैव रीड इन क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, जायगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस। जायगोट जो है डिवाइड करता है मियोसिस के थ्रू, मियोसिस डिवीजन के थ्रू, टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स, और उसमें हैप्लॉइड स्पोर्स बनता है, दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स, और उससे ग्रो होगा हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स। ये खासकर जो है एल्गी और फंगी में होता है। Consult your class 11th book and find out what kind of development takes place in the zygote in organisms with diplontic and haplodiplontic life cycle। 11th के बुक को ध्यान में अगर देखें तो उसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं जो ऑर्गेनिजम्स हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के कैसे होते हैं। मतलब ऐसा जायगोट जो ऑर्गेनिज्म जो डिप्लॉन्टिक है और हैप्लॉन्टिक है। जायगोट इज़ द वाइटल लिंक। जायगोट जो है क्या है? वाइटल लिंक दैट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। जायगोट जो है एक वाइटल लिंक है
किसी भी स्पीसीज़ का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको पहुंचाने का एक बहुत बड़ा जरिया है, एक वाइटल लिंक है। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल द जाइगोट। हर एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में, यहाँ तक कि ह्यूमन भी आता है, उसके अंदर बिगिंस लाइफ की शुरुआत जो है जाइगोट से ही होता है। एक सिंगल सेल जिसको जाइगोट बोलते हैं, मतलब किसी भी इंडिविजुअल्स का फर्स्ट सेल जो है वो जाइगोट ही होता है। जाइगोट को ध्यान में रखेंगे। अब देखो बच्चों, अब जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सेकेंड टर्म है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट जब बन जाएगा तो जाइगोट के बाद जो डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है, यानी एम्ब्रियो जैसे ही जाइगोट हो गया, जाइगोट से अब धीरे धीरे वो डेवलप करेगा तो उसको एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहते हैं। यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखें, जो जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे, यानी एम्ब्रियो बनेगा। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीज़न। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जाइगोट जो है सेल डिवीज़न करता है। इसमें माइटोसिस भी होगा एंड सेल डिफ्रेंशिएशन। जाइगोट सेल डिवीज़न करेगा माइटोसिस के थ्रू, और फिर सेल डिफ्रेंशिएशन होगा। उसमें अलग अलग आपको सेल को डिवाइड किया जाएगा। वाइल सेल डिविजन्स इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब सेल डिवीज़न होता है तो नंबर ऑफ सेल्स जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सेल डिफ्रेंशिएशन से helps group of cells to undergo certain modifications to form specialized tissues and organs to form an organisms। और ये सेल डिफ्रेंशिएशन जो है ये हेल्प करता है सेल्स को ग्रुपिंग करने के लिए, ग्रुप बनाता है। टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन, उसमें कुछ परिवर्तन होंगे, मॉडिफिकेशन होगा, और वो बनाएगा स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़, यानी टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। आपको पता ही है ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ क्या होता है, ये ऑर्गन होता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये होता है ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो सबसे पहले सेल डिफ्रेंशिएशन होगा, ग्रुपिंग होगा, फिर बहुत सारे सेल्स का ग्रुप बन के टिश्यूज़ बनाएगा, बहुत सारे टिश्यूज़ बन के एक साथ टुगेदर मतलब कंबाइंड होके फिर ऑर्गन्स बनाते हैं, और फिर ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा, फिर ऑर्गेनिज्म कोई इंडिविजुअल्स जो है क्रिएट होगा। यू हैव स्टडीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न एंड डिफ्रेंशिएशन इन द प्रीवियस क्लास। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में सेल डिवीज़न का प्रोसेस और कैसे डिफ्रेंशिएशन होता है। खासकर माइटोसिस और मियोसिस डिवीज़न जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन चीज़ों पर आप ध्यान रखेंगे। अब आइए बच्चों, एनिमल्स आर categorized into oviparous and viviparous based on whether the development of the zygote takes place outside the body of the female parent or inside। एनिमल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया।
एक तो ओविपेरस और सेकंड है विविपेरस। ठीक है, तो अभी बच्चों ऐसा करते हैं, अब मैं ये जो टॉपिक है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, ओके।